से मुक्त हो जाओ। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था और उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छठी में कटी जवानी। शिव महापुराण की कथा में, विद्धेश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्धेश्वर संहिता में लिखा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देता, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा, अब ये वाला बेग तो हम रखते नहीं हैं, पर अब जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडितायन तो रखेंगे। अब पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मासी करूं, शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकूं। गुरुजी इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी।
हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा ऐसी जगह पर कथा का तत्व ग्रहण कर और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है, तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष के। शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक पत्रों रखा। मैं जयपुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम मीना कंवर है। मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोरडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया। डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है। ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण पति सुनील नागर, सूर्य नगर, तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है और राज दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहां देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से
इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले वहां, जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से। हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शुभ प्राप्त मिलेगा। शिव कथा, पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से कर सुने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंची। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी दो प्रदेश, दो ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो, और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव का, कैसी भी गांठ शरीर में, कितने भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे, 2 प्रदेश। ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी करे, शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है, और वहां
एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर हमारे बीच में श्री गौतम जी सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके। और हमारे बीच में श्रीमती मंजू शर्मा जी सांसद जयपुर से, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए जो हमारे बीच में पधारे। एक बार मंत्री महोदय और सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वो बुजुर्ग क्या कहता है, चंचुला देवी उनसे क्या प्रश्न करती है, चंचुला देवी क्या कहती है, उस क्रम को कल की कथा में श्रवण करेंगे। और अर्धनारेश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे बीच में जो मंत्री महोदय पधारे हैं उनसे निवेदन करूंगा दो शब्द आप भी इस शिव भक्तों के लिए, और हमारे बीच में जो जयपुर के सांसद महोदय आई हैं उनसे भी निवेदन करूंगा दो शब्द आप भी हमारे बीच में दो शब्दों का स्मरण करें। और हमारे बीच में जो विधायक महोदय कालीचरण जी भी विराजमान हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द शीघ्र हमारे बीच में जो मंत्री महोदय आए हैं उनसे निवेदन करूंगा दो शब्द, दो शब्दों में अपनी उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक कल भी रहेगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय। पूज्य गुरुदेव जिनका पहली बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जो चर्चा मैंने अपने जीवन में आपके बारे में हमेशा सुनी है, और आज जब मैं यहाँ खाली रोड से यहाँ तक आया, जिस प्रकार से आपके प्रति जो श्रद्धा भाव है, दिल गदगद हो गया। और मुझे भी ऐसा मन में अलग से ही भाव लग रहे हैं कि आपने जिस प्रकार से इस पूरे देश में जो माहौल बनाया है, जो आपने एक धर्म के एक लहर जो जागृत की है, वास्तव में उसके लिए मैं जितना आपका आभार प्रकट कर सकता हूँ। जो श्रद्धा भाव जिस प्रकार से आपके प्रति आपके जो हवन होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, जो आप कार्यक्रम करते हैं, वास्तव में महिलाओं का विशेष रूप से योगदान होता है। मैं और ज़्यादा नहीं कहता हुआ आपसे तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार आप हमारे मेवाड़ क्षेत्र में भी पधार करके हमें भी आप ये जो पुण्य जो है उसका लाभ हमें भी मिल सके, ऐसा मेरा आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि आप हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके हमारे मेवाड़ क्षेत्र में भी एक बार पधारें। क्योंकि आपका मेरा अभी तक मुझे ऐसा जानकारी में आप एक बार भी मेवाड़ नहीं पधारे, तो एक बार मेवाड़ की तरह पे आप पधारेंगे तो बड़ा हमारा यहाँ आज मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर व्याख्यान, और मेवाड़ का निमंत्रण जरूर बाबा पूर्ण करेगा। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री कालीचरण, परम पूज्य संत प्रदीप जी, हमारे राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मंजू जी, सभी आयोजकगण और इस विशाल संख्या में पधारे सभी भक्तजन, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जयपुर शहर में आयोजन तो बहुत होते हैं, परंतु इतना भव्य और गरिमामय कार्यक्रम कई सालों के बाद आज देखने को मिला है।
और ये निश्चित रूप से सम्माननीय संत प्रदीप जी मिश्रा का आकर्षण है कि इनको सुनने के लिए या लाखों की तादाद में, यानी जितने लोग अंदर हैं पंडाल में उससे दुगने लोग बाहर हैं। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है और मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कितना व्यवस्थित, इतना अनुशासित और इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। कुछ दिन पहले यहाँ आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी का भी कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम करते रहते हैं, तो ये भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूं जयपुर की, वो भी अपने 2 शब्द कहें, उसके बाद आरती प्रारंभ। जय भोले। महाराज श्री के चरणों में मेरा वंदन है और जयपुर शहर गुलाबी नगरी में पंडाल में उपस्थित सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इस छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर शहर में आपके चरण पड़े हैं। हम सब जयपुरवासी और जो आपको यहाँ सुनने पधारे हैं सभी कृतज्ञ हैं। हम धन्य हो गए हैं आपको हमारे जयपुर शहर की धरा पर पाकर। मैं सभी आयोजकों को ये पुण्य जयपुर वालों को दिलाने के लिए बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जयपुर शहर को, जयपुर वासियों को हमेशा आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, इसकी कामना करती हूँ। फिर से आपके चरणों में मेरा वंदन है, अभिनंदन है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा केदारा, ओम हरे 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 महा। भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्टर जैसी जड़ी बूटियों से तैयार नेचुरल पतंजलि एलो कांति जेल, ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राकृतिक ग्लो। ये है दिन की शुरुआत हमारी पूरी एनर्जी के साथ। पर दिन खत्म होते होते हम खुद खत्म हो जाते हैं। कम ऑन गाइस, अभी दिन बाकी है। रोज लीजिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव, जिसमें है 13 विटामिन, 12 मिनरल्स, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड और साथ में रोज